हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं संविधान का प्रैक्टिस सेट। इससे भी पहले क्या है, हम आपको कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होते हैं, किसी भी राज्य के, वे निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 69 का बी। तो किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा स्थगित करने की। जो राज्यपाल को किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की। तो राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है? तो 153 में। कौन से में है? 153 में राज्यपाल। अगर इसमें बात, और 155 में क्या है? 155 में है, आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में है? 156 में। अगर इसमें बात करें 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं, कि राज्यपाल की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और 158 में क्या है? राज्यपाल की पद के लिए शर्तें। और 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ। जो राज्यपाल की शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उन स्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वे शपथ दिलाएंगे। 159 में है राज्यपाल की शपथ के बारे में। और 160 में है कुछ आकस्मिकता होती है, उसमें क्या है? राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन। और 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। इसमें पूछा गया है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले न्यायाधीश महिला कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 70 का ए। तो कौन थी? सुनंदा भंडारे। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसे देंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है वे अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 65 वर्ष तक क्या है? वे अपने पद पर धारण करेंगे। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए कितनी एज चाहिए? तो 35 वर्ष। कितनी चाहिए? 35 वर्ष राज्यपाल के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए 65 वर्ष। क्वेश्चन करते हैं। नंबर नेक्स्ट, इससे पूछा गया 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन है? कौन थी? मीरा कुमार। नंबर नेक्स्ट, इससे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72 में कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, वित्त आयोग होता है उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में? 52 में। अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में? 93 में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 73 से पूछा गया जो पुदुचेरी होती है उसको भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था। तो 73 का आंसर क्या है? डी। कब किया गया था? 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो 74 का ए क्या है? किसका होता है? नियम समिति का। तो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष कौन सी समिति का होता है? नियम समिति का। बात करें जो संसद की समिति होती है, एक तो होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। कौन सी होती है? एक तो होती है संसद की समिति स्थायी और एक होती है अस्थायी। स्थायी समिति में कौन कौन सी आएगी? एक तो प्राक्कलन समिति आती है, एक सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। ये सब किस में आएगी? स्थायी समिति में। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है, ये क्या है? ये भी स्थायी समिति है और लोक लेखा भी क्या है? स्थायी समिति है। ये दोनों की दोनों। अगर अस्थायी समिति में कौन कौन आएंगे? वे आएंगे सभी सदस्य लोकसभा से, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, ये सब किस में आएंगे? अस्थायी समिति में। और जो प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। और जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 किससे? राज्यसभा से। नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। 5 का क्या आंसर है? ए। तो कौन करेगा? राज्यपाल। जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगर इसमें बात करें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है वो कौन से आर्टिकल में आएगी? 54 में। और जो महाभियोग जो है वो कौन से में आएगा? 61 में। इसमें बात करें किसकी? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कौन से आर्टिकल में? 75 में। किसमें? 75 में।
75 फर्स्ट में क्या है आर्टिकल में, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी या फिर और अन्य मंत्री की क्या है, प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसमें जो 75 फर्स्ट में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। और 75 के सेकंड में क्या है, आर्टिकल 75 के सेकंड में है कि जो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है पद धारण करते हैं। और 78 में क्या है आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित अपडेट देंगे। किसमें, 78 में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।